कहाँ है कैपिटल? सिडनी। सिडनी। Sir, which animal cannot see? कौन कैन नॉट? Which animals cannot which animals cannot see up? सी अप, ऊपर नहीं देख सकता है। कौन जानवर है जो ऊपर नहीं देख सकता है? कौन ऊपर नहीं देख सकता है? आई डोंट नो, पता करके बताते हैं कि कौन है। ठीक, ऊपर नहीं देख सकता है। ओके, देख लेते हैं। आज एगो पीक को पकड़ेंगे, एगो पीक को पकड़ते हैं, आज देखते हैं कि ऊपर देख पाता है कि नहीं। प्रैक्टिकल करके देखो ना, आज जानो। नहीं लड़का तो गाँव में रहते हो ना, गाँव में रहता है। गाँव में एगो पकड़ लेना है, अब गर्दन उपाड़ कर नहीं देखता है कि नहीं। पीक ओ बहुत पकड़ के उसका गर्दन ऊपर करके देखना कि ऊपर देख पाता है कि। आखिर कोई कह दिया कि हमको ऊपर नहीं देखना, मान लेंगे क्या? तू वो कह देगा क्या कि कबूतर जो है रात को नहीं सोता है, मान लेंगे? कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो खरीद लेना, नहीं मिलेगा तो खरीद लेना। सर हम लोग देख चलिए दूसरा नंबर दीजिए। गेट, हाँ। ओ, वेन वाज इंडिया गेट? इंडिया गेट कब बना था? इंडिया गेट कब बना था? ये तो बहुत पुराना बात है रे। बहुत पुरानी बात है ये। है शायद शाहजहां के टाइम में बना था शायद। ओके, शायद शाहजहां शायद बनाया था शायद, कंफर्म नहीं आ रहा। सही में वही बनाया था इंडिया गेट। कौन बनाया? ताजमहल कौन बनाया सर? वो शाहजहां। नहीं, शाहजहां। डेट तो याद नहीं भैया। 1319 में इंडिया गेट 1300। वाह, बहुत अच्छा। ताजमहल कब बना? शाहजहां के टाइम में बना था। ये रहा होगा 1600 के आसपास में, रखो ना 1650 के आसपास में बना होगा इसलिए, क्योंकि 1526 ईस्वी में मुगल एम्पायर, मुगल वंश का स्थापना हुआ, बाबर ने किया। उसके बाद राजा बना कौन? बाबर के बाद कौन बना? बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं। कौन आया? हुमायूं। बाबर ढेर दिन नहीं रहा था, बाबर लगभग 10-12 साल मात्र, कम में। बाबर का फिर बेटा नहीं? हाँ, इसका बेटा 10-12 साल रहते हुए कैसे बेटा? नहीं, बाबर ने 1526 में 1526 में मुगल एम्पायर खड़ा किया। गपकर कब खड़ा किया? बाबर ने मुगल एम्पायर कब स्थापना किया? अब ये डंडा लगेगा सब मन यानी सुनोगे ध्यान से। अभी तुरंत बताएं कब बनाया? मुगल वंश की स्थापना कब किया? 1526। तब सुना, जो सुना वो दिया, तुम दोनों गप कर लिए। कब स्थापना हुआ मुगल वंश का? लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए पहले, चलो। कि व्हेन मुगल MUGHAL मुगल एम्पायर EMPI, हाँ लिख लो भैया, मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड ESTABLISHED, हाँ इस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन मार्क पड़ेगा कि मुगल एम्पायर की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था जी? 1526। आंसर दीजिए 15 यानी 1526 AD। क्या दिन?
AD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हो जाएगा, हु मतलब कौन बनाया, कौन स्थापना किया था? मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो क्या होगा इंग्लिश में? ठीक है, बोलिए बोलिए पहले। वही इस्टेब्लिश में स्थापना, लेकिन हु इस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर। मुगल वंश की स्थापना किसने? स्थापना का मतलब बनाना हो, एम्पायर, इम्पेयर नहीं, वही ऊपर में जो था EMPIRE नहीं था, TIRE है ना। हु इस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर, कौन स्थापना किया? ये तो बताए थे, बाबर। क्या होगा आंसर? बाबर, BABAR, बाबर, BABAR, कैपिटल भी देना पहला वाला। बाबर ने बनाया था। कब बनाया था? है ना। और आपको बताते हैं कि भारत की खोज किसने किया था? मालूम? चलो एक सवाल आया, भारत का खोज किसने किया? इंडिया है ना। भारत की खोज किसने किया जानते हो? वास्को डी गामा। लिखिए हु, लिखिए हु डिस्कवर्ड, DISCO हाँ DERED, डिस्कवर्ड इंडिया। भारत की खोज किसने किया? सर, हु डिस्कवर्ड इंडिया। ये जो इंडिया है हमारा, है ना, कौन खोजा था इसको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। आंसर दीजिए। VA होता है, VA, फिर चेक कर लेंगे हम लोग बाद में इसको। VASCO DIGAMA, वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा, है ना। और दूसरी बात, एक सेकेंड इसी में जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि हु डिस्कवर्ड, क्या था? तो ये तो हो गया कि वास्को डी गामा ने खोजा, लेकिन कब खोजा? तो उसी क्वेश्चन में जोड़ देते हैं। हु है ना, हु के बाद में ऐसे तीर दे के ऊपर में लिख देना हु एंड व्हेन। व्हेन मैंने कब, क्या हो जाएगा? जैसे हु लिखा हुआ है ना आपका, आपने लिखा होगा हु के बाद डिस्कवर लिखा हुआ है, तो बीच में ऐसे दे देना, है ना, और ऊपर में लिख देना एंड व्हेन। तो जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड इंडिया। हु के बाद ऐसे दे देना ऐसे, है ना। हु पहले से लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ। तो हु एंड व्हेन, है ना, किसने और कब इंडिया की खोज किया था? हु एंड व्हेन, WHEN, व्हेन मैंने कब। तो कब खोजा था वास्को डी गामा ने इंडिया का? जानते हैं? 1498, 1498। हाँ, उसी में कौमा देकर लिख देंगे 1498 AD। 14, हाँ लीजिए। बहुत हार्ड लेवल, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। सर, AD का मतलब क्या है? AD मैंने हुआ ईस्वी, जैसे बोलते हैं ईस्वी, हम लोग नहीं बोलते हैं 2000 ईस्वी, नहीं बोलते हैं, वही AD है ईस्वी। ओके। Who and when
है ना। तो कौन वास्को डी गामा ने कब खोजा? 1488 लेकिन 98 लिखे ना। अच्छा ये बात लिखना नहीं लेकिन बता देते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने खोजा, वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल एक देश है, तो पुर्तगाल एक देश है, कंट्री है, उसने खोजा था। अब देखो खोजने का क्या मतलब है, खोजने का मीनिंग क्या नहीं जानिए। ऐसा तो नहीं इंडिया कोई हराया हुआ तो नहीं था जिसको खोज ले। जैसे मेरा कलम गिर गया तो तुमने खोज लिया, तो इंडिया कहीं खोया हुआ नहीं था जो खोज लिया। तो क्या खोजा आखिर? मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये है इंडिया, मान लो ये हुआ, ये है मान लो पुर्तगाल, अब बीच में है समंदर। क्या है? बहुत लंबा चौड़ा, लाखों किलोमीटर दूर है मान लीजिए। अब यहाँ से ये तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, किसी को पता नहीं कि इस साइड क्या है और इस साइड। तो अब तो यहाँ पे इंडिया नाम का कोई चीज़ है, इसको मालूम यहाँ पर किसी को नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो अब कोई रोड भी नहीं है कि रोड से आ जाएगा, उस समय हवाई जहाज भी नहीं था, तो हाँ इसी रास्ते से आना पड़ेगा, समुद्र के रास्ते से। तो ये रास्ता किसी को मालूम नहीं था। समुद्र नाव से क्या रूट होगा आने का ये किसी को मालूम नहीं था। उस रास्ते की खोज किया वास्को डी गामा ने। इंडिया पहले भी यही था, आज भी वही है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ खोया हुआ चीज़ खोज दिया। उसने क्या खोजा वास्को डी गामा ने? पुर्तगाल से या यूरोप से, कहो यूरोप महादेश है ना, यूरोप महादेश का नाम कंटिनेंट, तो यूरोप से इंडिया के बीच समुद्री मार्ग, समुद्र से होने का रास्ता को वास्को डी गामा ने खोजा। ओके, ये मीनिंग है। कोई तुमको फंसा सकता है कि तुम बोलोगे वास्को डी गामा ने खोजा, तो कहेगा इंडिया कहीं खोया हुआ था, कहीं खोज दिया। खोजने का क्या मतलब है? तो क्या बोलिएगा? क्या खोजा? इंडिया में क्या खोजा उसने? ये रूट खोजा, रास्ता खोजा। क्या खोजा उसने? रास्ता खोजा। क्लियर? वास्को डी गामा सर भारत कब आया? हाँ 1498। वही तो आ गया तो खोज लिया। मतलब जब इस रास्ते से वो पहली बार आया तो पता चल गया कि यहाँ पे एक देश है, इसका नाम भारत है या हिंदुस्तान है। भारत का नाम के पीछे कहानी है। भारत, एक राजा था भरत, क्या नाम था उसका? भरत। ओके, भारत में मतलब यहाँ पे एक राजा हुए बहुत पहले, राजा भरत। ओके, ये राजा भरत बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। कैसा हुआ? तो कभी मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्रेट किंग। तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? भरत से पड़ा भारत। भारत का पहले नाम था आर्यावर्त। क्या नाम था? भारत के कई नाम है, 4-5 नाम है, जानते हो ना? एक नाम है आर्यावर्त। क्या नाम है ना? आर्यों का देश। दूसरा नाम भारत, तीसरा नाम हिंदुस्तान, चौथा नाम इंडिया। मतलब क्या, जैसे तुम्हारा क्या कोई नाम है, मेरे नाम होगा मान लो चिंटू, पिंटू, मंटू, सेंटू, वैसे ही भारत का कई नाम से बुलाता है। कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई आर्यावर्त कहता है। सर ये पूछ सकते हैं सर भारत का पहला नाम क्या है? के रिंकू सर बोले थे। नहीं सर हम लोग पूछ सकते हैं। हाँ आर्यावर्त। तो भारत का पहला नाम क्या है? आर्यावर्त, नेम ऑफ इंडिया। ओके, वाट वाज या ठीक है, वाट ही ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े इसी बात पे। अब जैसे हमारा, तब ऐसे लिखिए, व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का क्या क्या नाम है? क्या लिखेंगे सर? व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर कंट्री। What are the names
ऑफ, यस सर प्लीज कम। 28 तारीख से एग्जाम है, 10 नंबर होगा, लिखिए बुक 10 नंबर। और 27 तारीख तक सब टीचर ये क्वेश्चन पेपर जमा कर दे। क्या बात, सर कल ही जमा कीजिएगा, आज तो 26 तारीख है। हो जाएगा क्या? तो सर कंट्री का स्पीच व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर कंट्री? COUNTRY कंट्री। ओके, हमारे देश का क्या क्या नाम है? तो हमारे देश का कई नाम है। पहला नाम देंगे आर्यावर्त। क्या दोगे? ऐसे देना, डबल ए RYARTA आर्या, ओ सॉरी आर्या हुआ, वर्त छूट गई, सॉरी ARRYA, हाँ आर्यावर्त। तो लगा दो VYAVARTA डबल ARYAVARTA वर्त, वो भी से वो आर्यावर्त। ओके, एक होगा आर्यावर्त, दूसरा हो गया भारत, भरत मुनि के नाम पे, सॉरी भरत राजा के नाम पे भारत, BHARAT भारत। तीसरा है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान इंडिया को लिख लोगे INDIA, हिंदू HINDUSTAN हिंदुस्तान। फोर्थ नंबर में सर इंडिया। इंडिया। ओके ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छा। ARARAVART हाँ सुनिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई भी पूछ देगा। नरेंद्र मोदी कब बने? प्राइम मिनिस्टर 2014 में, 2014 है। इधर सुनो ध्यान से, नेक्स्ट सवाल है हमारा, इधर ध्यान दीजिए, छोड़ो बाद में उतार लीजिएगा। आपको मैंने कितनी बार कहा कि डेली राइटिंग लिखो, डेली रीडिंग करो, करते हो? 1-2 महीना पहले भी तुमको लिखने नहीं आ रहा था, आज भी तुमको लिखने, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, मेरा बात को फॉलो, कोई सुधार नहीं है। स्कूल आते हो, ना कॉपी है साथ में, ना कलम है, ना होमवर्क है, बाल का लेकिन हेयर स्टाइल एकदम आमिर खान वाला है, उस पर पूरा फोकस है। हम यहाँ पे स्पेलिंग बोल रहे हैं, लेकिन तुम लिख नहीं पा रहे हो, सुन के देख के भी। इसका साफ मतलब क्या है कि तुम घर में राइटिंग, तुम क्या तुमने डेली राइटिंग लिखो, क्या तुम क्या बोल रहे हैं? पूरी बात तो सुनिए हमारी। जो सुन नहीं पा रहा है वो कर क्या पा रहा होगा? अपने जो हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है वो करेगा क्या? फॉलो क्या करेगा? काटने के लिए दौड़ रहा है मेरा बात। कर रहे हैं हम जो कहते किए हो, डेली करते हैं? नहीं करते हैं। 2 पेज डेली राइटिंग लिखिएगा, रीडिंग लगाइएगा, तब ना आपका मजबूत होगा लैंग्वेज, ऐसे हो जाएगा। इसलिए करो, अभी तत्काल रुक जाइए। जो आप नहीं उतार पा रहे हैं, जो आप नहीं उतार पा रहे हैं अभी बाद में उतार लीजिए। सुनो, सुनने पे ध्यान दीजिए और सुधार करो अपने आप पे। तुम्हें को ना काम आएगा, लेकिन हमको काम आएगा। तुम जाओगे गांव
तुमको पूछेगा रे कहाँ पढ़ता है, कौन टीचर लोग पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो बदनाम कर दोगे हम लोग को, हैं? तुम्हारे गांव से एक को बच्चा आएगा यहाँ, यदि ऐसा बच्चा रहेगा तो नहीं रहेगा। 1 साल से पढ़ रहा है, इसको अभी तक लिखने नहीं आया, पढ़ने नहीं आया, तो दूसरा बच्चा कोई आएगा पढ़ने? तुम्हारे लोग दूसरा बच्चा ही बर्बाद कर रहा है। सब कॉलम दो, पढ़ने पे ध्यान दो, होमवर्क चेक होगा। नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा। चल बात, वेरी गुड। ये लड़का देखो कितना ब्यूटीफुल है, और अच्छी में भी देखे, असेंबली में भी फटाफट जवाब दे रहा था, आप लोगों के मुंह से नहीं निकल रहा था। था असेंबली में थे। हाँ, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, अरे कम से कम पढ़ने लिखने तो सीख जाओ। छोड़ में हो, सुधार करोगे ओके। लास्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, हु डिस्कवर्ड, कोशिश करो ना, अभी वहाँ जगह छोड़ दीजिए, जो छूटा उसका जगह छोड़ दो, अगला लिखो। अभी उसके कॉपी मत झांको, हम बोल रहे हैं यहाँ सुनिए। अरे लड़के, उसके कॉपी में कहाँ झांक रहा है, मेरी तरफ सुनिए ध्यान से। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, जैसे इंडिया को खोजा किसने? कास्को नहीं, वास्को डी गामा। तो अमेरिका भी पहले ऐसे ही था गुमनाम। अमेरिका AMERICA, अमेरिका। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? हाँ नहीं, AMERICA, अमेरिका। AMERICA, अमेरिका। यहाँ भी लगा दो हु एंड व्हेन, जैसे उसमें क्या था ना, हु एंड व्हेन। डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका का खोज किसने और कब किया? तो इसमें आंसर होगा भैया, किसने में नाम आएगा कोलंबस। किसका नाम होगा? कोलंबस। COLUMBUS। कब? COLOUMBUS। और कब? तो 1492, 1492, 6 साल पहले, इंडिया से 6 साल, 1492 AD ईस्वी। समझे बात को? कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं यहाँ पे। कोलंबस एक्चुअली में खोजना चाह रहा था इंडिया को। किसको? हाँ, वो इंडिया आना चाह रहा था, लेकिन वो भटक गया। अब भटक के चला गया वो अमेरिका। नहीं तो कोलंबस आता, इंडिया का नाम आता किसने? कोलंबस ने। कि इंडिया को कौन खोजा? लेकिन वो भटक गया। नहीं तो रास्ता भटक जाता है लोग, तो चला गया भटकते भटकते अमेरिका। राइट, ठीक है। वो अमेरिका का बड़ा अच्छा खोज कर लिया। बाद में 6 साल के बाद कौन? अपना वास्को डी गामा निकला, वो इंडिया पहुंच गया। इसीलिए 2 लोगों का नाम आता है। राइट, ये सभी को जानना होगा। आप लोग क्या करेंगे भैया, इसको याद क्या करोगे? पढ़ोगे, याद हो जाएगा ऑटोमेटिक।
पढ़ने की आदत डालिएगा तो ऑटोमेटिक याद। मेन है अभी आपको पढ़ने और लिखने आना चाहिए। जैसे कि देखो सबसे बड़ी बात बताते हैं, जैसे अमेरिका हम बोले, हम क्या बोले, तो आपको ये सीखना होगा, आना चाहिए कि अमेरिका का स्पेलिंग क्या होगा। तो खुद सोच सकते हैं कि अमेरिका क्या है, अमेरिका। तो इसका स्पेलिंग करने के लिए सीख लो अमेरिका, ए से ओ, मे ME मे, री RI री, का CA का। ये चीज़ अभी तो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। जीके तो बाद में है कि कौन अमेरिका खोजा कौन इंडिया खोजा, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले हम लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, इसकी आदत डालनी होगी। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा जी, डेली राइटिंग लिखो, डेली रीडिंग लगाओ। सबसे मेन चीज़ है रीडिंग लगाना और राइटिंग। ये दो चीज़ करोगे तो तुम्हें स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, हाथ आपका फर्राटेदार चलने लगेगा। ओके, लिखना और पढ़ना सीख लिए, बोलना सीख गए तो हो गया आपका 90% काम हो जाएगा। 90% पढ़ाई यही है, मैथ साइंस बाद में है, पहले है पढ़ा लिखा का मतलब क्या है, नाम में है पढ़ा, और जिसको पढ़ने आता है और लिखने आता है वही है पढ़ा लिखा, उसी को लिटरेट बोलते हैं। पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं कि उसको मैथमेटिक्स आता है बहुत हाई लेवल का, इसका ये मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा किसे कहते हैं, नाम है पढ़ा लिखा, पढ़ने जानता है और लिखने जानता है। अब तुम मान लो वही नहीं जानोगे तो और कुछ जानना क्या है, बेकार। जय हिंद, जय भारत। बोलो।